गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. The Guru is the creator. The Guru is the sustainer. And the Guru is the destroyer. The Guru is also the absolute Brahman. To that Guru, my obeisance. The human body is composed of 5 elements, namely earth, water, fire, air and space. तो हमारी जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो पंच तत्वों पे आधारित है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. तो इनमें से जो बीच वाला तत्व है वो अग्नि तत्व या तेज जिसको बोलते हैं. वो एक तो वायु और आकाश को पृथ्वी और जल से जोड़ता है. The fire element is very mysterious but also very simple. लेकिन आजकल के मॉडर्न दुनिया में इससे हम बहुत दूर हो गए. जो बाहर की अग्नि है उससे हम लोग काफी दूर हो गए. एक तो है जो वो रंग है अग्नि का, वो भी मैटर करता है. अब ये आप गैस में खाना पकाते हो तो गैस की अग्नि, जो नीली अग्नि है, वो जो ऑरेंज अग्नि होती है उससे अलग है. तो रंग में भी भेद हो तो वो उसका तत्व, उसका जो एसेंस है वो बदल जाता है चीज का. तो आधुनिक जगत में अग्नि से हम बहुत दूर रहते हैं. एक तरह से देखा जाए तो खाना पकाने के अलावा जो गैस की अग्नि है उसके अलावा अग्नि से संपर्क में ही नहीं आते. कभी कभार बिजली चले जाए तो मोमबत्ती लगा लेते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ प्रयोग में नहीं आता है अग्नि. लेकिन आप अगर जो बॉनफायर है, मतलब अग्नि, उसको धूना में बैठे, धूना मीन्स लाइक सेक्रेड फायर. सो उसमें आप बैठे काफी समय, जैसे कि कम से कम 3-4 महीने बैठे, तो आपको पता चलेगा कि एक तो है जो अग्नि है वो चेत है, फायर इज कॉन्शियस, और आप अगर अग्निदेव को श्रद्धा दे, अपनी रिस्पेक्ट्स, और जो धूना की अग्नि है उसमें उसको पवित्र करके रखे, उसमें कूड़ा कबाड़ा ना फेंके. मतलब एक नियम होता है, एक पद्धति होती है धूना में. तो जो अलग अलग हमारे यौगिक संप्रदाय है, उनका हर संप्रदाय का एक अलग थोड़ा सा अलग मेथड होता है कैसे वो होली फायर को
रखना चाहिए। एक चीज और होता है अखंड धुना। अखंड धुना मतलब ये हमेशा जो है वो चेत रहता है, मतलब वो कभी बुझता नहीं है। तो रात को जब उसको ढक दिया जाता है, उसी वो एशेज से, राख से, विभूति से उसको ढक दिया जाता है। तो और सुबह उसको फिर से चेत किया जाता है। तो ऐसे कई जगह हमारे भारत में अखंड धूना होता है, जो कोई कोई धूना तो हजारों वर्षों से चल रहा है, और कोई धूना 5 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 250 वर्ष, ऐसे अखंड कंटिन्यूअस सीक्रेट फायर चलता रहता है। तो अग्नि में जो वुड देते हैं, जो लकड़ी देते हैं, वही सेवा होता है अग्नि का। तो आप अग्नि में बैठे और उसको लकड़ी देते रहें, मतलब आप अग्निदेव को भोजन दे रहे हैं। बिकॉज फायर कंज्यूम्स द वुड एंड इन रिटर्न यू गेट फायर। तो आप जितना अग्नि का सेवा करेंगे उतना आप करीब के संपर्क में आएंगे अग्नि का। जैसे कि आप कुछ महीने अग्नि के पास बैठे, तो ऐसा भी हो सकता है, हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चल जाए जब द फायर क्रैकल, जो क्रैकलिंग नॉइज होता है सरसर करके, तो मतलब आप अकेले बैठे हुए हैं तो कोई आ रहा है। हाँ, और ये निश्चित है, 100% है, वो जो क्रैकल करेगा। और एक वो साउंड आपको, क्योंकि आप बैठे हुए हैं काफी समय से, तो आपको निश्चित पता चल जाएगा कि ये साउंड होता है तो कोई आ रहा है, मेहमान, कोई हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से ज्ञान होते जाता है अग्नि में बैठने से। और कई तरह के विजन्स दिखाई देते हैं अग्नि में बैठे बैठे, क्योंकि आप अग्नि को ही देख रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, बस अग्नि जो जल रहा है आपके सामने प्रकट है, उसी को आप देख रहे हैं। और उससे अग्नि जो है वो आपको कई तरह के स्पिरिचुअल विजन्स दिखाते हैं। और कभी भी अग्निदेव का आपका दर्शन भी हो सकता है। तो अग्नि का जो रूप है, हर स्पिरिचुअल जो एलिमेंट्स है उनके एक फिजिकल जो है रूप होता है। तो अग्निदेव का जो रूप है वो एक मोटा सा बड़े पेट वाला व्यक्ति का रूप होता है, और वो बैठे रहते हैं एक उसे बकरी के ऊपर। तो उनका वाहन जो है वो एक बकरी है, गोट। तो वो रूप होता है अग्नि का। और तो ऐसे मतलब कई एक्सपीरियंसेस, जितना, और हर एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, ये देवता जो दिखाते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल वो होगा, मतलब आपसे जुड़ा होगा। ये नहीं होता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में। अभी मैंने कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर किया, ये नहीं कि आपको वही दिखाई देगा, अग्नि का दर्शन होगा, वो होगा। आपको जो चाहिए, मतलब उस समय पे, उस स्टेज पे लाइफ का, वही आपको ज्ञान मिलेगी, ताकि आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाए, और आपकी जो अंदर की प्यूरिफिकेशन जारी रहे। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वो होता है एक्सपीरियंस।
तो जो लोग, जो हमारे साधु संत महात्मा कई सालों से 10-14 साल बिताते हैं एक ही धुना पे, एक ही सेक्रेट फायर में बिताते हैं, तो उनका काफी सारा ज्ञान, काफी नॉलेज हो जाता है। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो समझते हैं ये लोग टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। तो जो ज्ञानी है उन्हीं को समझ में आता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, मतलब। तो जितना अग्नि से जुड़ते हैं उतना अग्नि, और जितना सेवा होता है अग्नि में, जैसे कि एक साउथ के संत थे, उन्होंने अग्नि को कई यज्ञ किया अग्नि में, और मिठाई खिलाते थे ढेर सारे, मतलब 10-20 किलो मिठाई अग्नि को ही खिला देते थे। तो उनसे उनका जो हो गया, वो उनको वरदान मिल गया अग्निदेव से कि वो उनको जलाते नहीं है फायर, मतलब वो अग्नि में सो भी जाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। मतलब तपस्वी लोग पहले भी थे और आज भी हैं, और इसीलिए जो है, एक तो पहले आप समझिए कि जो बाहर है वो आपसे अलग नहीं है, पृथक नहीं है। क्या आप अपने आप को समझे कि मैं ही हूं अग्नि, या आप समझे कि अग्नि देवता है, कोई अंतर नहीं होता उसमें। वो दृष्टि का एक वो है आपके एक्सपीरियंस में, तो आप ही हैं। तो ये समझने के लिए, मतलब द व्यूअर एंड दैट व्हिच इज व्यूड, ये दो अलग चीज नहीं होते। तो जो डिवीजन आपको लगता है कि मैं, ये शरीर जो है ये स्किन से मैं सेपरेट हो गया हूं बाहर से, वो एक मिथ्या है, वो एक माइंड का आपका कंडीशनिंग है, ब्रेन वॉशिंग है, और कुछ नहीं है। तो जब आप देखेंगे कि बाहर अंदर एक ही है, तो एक एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। और रेस्पेक्ट और सम्मान जो है, हर चीज को, नेचुरल एलिमेंट्स को आप देंगे तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी उनके साथ, और आप उनके साथ जुड़ोगे, आपकी अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी होगी, और ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो और काफी सारे हैं, लेकिन आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूं। यही अग्नि का, अग्निदेव को, अग्नि तत्व का जो विश्लेषण है वो मैंने बताया। धन्यवाद।